भारत गैर समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करके देख ले। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक अफवाज ने बताया, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाक अफगान हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्दअमल बरवक्त और तेज था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। दोहा और इस्तांबुल में एक निकाती एजेंडा अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा था। अफगानिस्तान की शर्तें मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल नहीं। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी तो सिफारिशें देंगे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तीरा समेत केपी में ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। पोस्ट की फसल तल्फ कर रही हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में रवां साल हलाक दहशतगर्दों में से 128 अफगान बाशिंदे थे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। गवर्नर राज से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामी मुआशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबे के इख्तियारात वापस विफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने के लिए भी तजवीज़ शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। 5 नवंबर को अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाई। इजलास में नई तरामीम से मुतल्लिक बात होगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है, वज़ारत पार्लियामेंट ममूर ने इजलास से मुतल्लिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी पीपल्स पार्टी जरूरी। विफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का मुसविदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। यावा न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट 2 फेडरल करने की 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरामीम की तजवीज़ भी शामिल है। विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के पास 74 अरकान हैं। MKM और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा। नंबर गेम जालों की मदद से ही स्ट्राइंग होगा।
27वीं तो आ रही है, पास भी हो रही है। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए पाकिस्तान में दो तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। 27वीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम जरूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, आसिफ जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत के जामिन हैं। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ट्वीट किया और सब कुछ खोल कर रख दिया। 25 नवंबर को पीटीआई बदमाशी के मूड में इस्लामाबाद आएगी तो फिर पाबंदी लगेगी। गवर्नर राज भी लग सकता है। बातचीत से हटकर चलेंगे तो बानी पीटीआई और तन्हाई में चले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी तकनीकी तौर पर बेगुनाह है, लेकिन मकबूलियत में पीछे रह गए। वो तन्हा पीटीआई को नहीं चला सकते। आज बिलावल साहब की ट्वीट थी, थोड़ी सी रोशनी डाली है। जो डिस्कशंस चल रही हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी हतमी मराहल में नहीं पहुंचा। उनका सीईसी का इजलास है, वो अपनी पार्टी के लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पार्लियामान का इस्तकाक है आईनी तरमीम करना। हम तमाम इत्तेहादियों के साथ इंगेज किए हुए हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक कोई जल्दी नहीं, मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास में मामलात लेकर जाएगी। मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर पूरे हैं। मुसविदे को हतमी शक्ल दी गई तो अपोजिशन से भी बात करेंगे। वक्त के साथ आईनी तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है। एनएफसी फार्मूले में मजीद बेहतरी की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, आईनी तरमीम से पहले इसके खद्दोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। आइन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसके लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। सियासी इत्तेफाक राय के बाद ही आइन में तरमीम मुमकिन हो सकेगी। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा का आला सतह इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है, गजा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी तस्लीम के बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होने दिए जाएँ। गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ होना चाहिए। मुशावरत इजलास में रहनुमाओं का गजा की तामीर नौ पर इत्तिफ़ाक़। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नई मरहले में दाखिल। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका से हालिया सिफारती रवाबित में दहशतगर्दी से निपटने में शराकतदारी पर जोर दिया गया। चीन के साथ सदाबहार स्ट्रैटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जमानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की, जिनकी दुनिया मोतरफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट एजाज़ी मेहमान थे। तकरीब में आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर ने खिताब में कहा, तरक्की का सफ़र ना रुका जाता तो दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होती। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। एहसन इकबाल ने यादगारी डाक टिकट की रूनुमाई की और एक्सपो के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कहा, मुल्क की बहरी वसाइल से आगाही के लिए पाक बहरिया की जानिब से एक्सपो का इनेकाद काबिल तहसीन है।
नुमाइश में 44 मुल्कों के वफूद शरीक हैं। इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध का मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज में शाइया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और 133 ममालिक के वफूद की शिरकत। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असम्बली के इजलास हंगामाराई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा, अपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गिल बोले, अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धाड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। ऐवान मसली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। इजाज चौधरी साहब भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फार्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी पीटीआई के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं चले जाएंगे। ऐसे मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वक्कास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियां क्या होती हैं। हम समझते हैं इंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, पीटीआई भी नहीं चाहती वो बाहर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 खारजी दहशतगर्द जहनुम वासिल खारजी पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। हलाक खारिज में अफगान बॉर्डर पुलिस एहलकार कासिम भी शामिल। टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान एक खारजी हलाक हुआ। हलाक खारजी की शनाख्त अफगान शहरी इकरामुद्दीन और अबू दजाना के नाम से हुई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला के जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना। हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान कहते हैं, सुहेल आफरीदी उन लोगों से हज़म नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी है। अवाम जल्द मस्बत नताइज देखेंगे। 3 रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वॉशिंगटन में अनाउंस हुआ, हमारी सिमत दुरुस्त है। चाइना है, यूएस है, जीसीसी कंट्रीज हैं, इन्होंने हम मदद की है इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ एड। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी मैशत की सम दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते। मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियार कहते हैं, 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शुबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है, लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। PIA की बैनुल-अक़वामी परवाजें सबसे ज्यादा मुतासर हुई। लाहौर, मदीना, कराची रूट्स पर परवाजें मनसूख। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी।
सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान का कहना है सीईओ का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक सीईओ पीआईए ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। चीफ एचआर ऑफिसर को इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। पीआईए इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। पीआई की निजकारी आखिरी मरहल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर के इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा 1 साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। पाकिस्तान और कनाडा ने मजबूत और पायदार ताल्लुकात की तजदीद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान को बरामदात में सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने बताया नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फरीकैन का गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग, तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात की तकमील का खैर मकदम। मुज़ाकरात वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख और कैनेडियन वज़ीर की क़ियादत में हुए। दोनों मुल्कों को तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अहम मादनी वसाइल के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची की तबाहाली पर एमकेएम और जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक पेशवार। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत कर रही है। सूबाई हुकूमत और कब्जा में जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची का हाल मुंजे दौड़ों से बदतर है और ई चालान के नाम पर शहरों से 10-10 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। शहरियों पर टैक्स लगाकर ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दमल कहा चलान पर रोने वालों को तकलीफ चलान से नहीं कानून की अमलदारी से। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कराची के इलाके में रामस्वामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाय हादसा पर पहुंच गए। मुश्तइल शहरियों ने लियाकत महसूद की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग, लियाकत महसूद जाय हादसा से रवाना। मुझ पर कातलाना हमला हुआ। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहराह और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का वीडियो बयान। कहा रात 12 बजे हादसे की इत्तला मिली। एसएसपी को जाय हादसा पर नफरी भेजने के लिए फोन किया। एसएचओ ने कानूनी कार्रवाई के लिए जाय हादसा पर बुलाया। एसोसिएशन के 15 से 20 मेंबरान के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां बयान दिया जो बच्चा शहीद हुआ उसके साथ वहां 2 से 2.5 हज़ार अफराद जमा हो गए। मुझ पर कातलाना हमला किया गया। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहराह और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं डंपर की टक्कर से कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। रामस्वामी में अवाम पर गार्ड की फायरिंग काबिल मजम्मत है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फौरन इकदाम क्यों नहीं किया? अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। मामलात को बिगाड़ने के बजाय अफाम तफहीम से हल करने की जरूरत है।
कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून की गला कटी और मर्द की फंदा लगी लाश बरामद हुई। मुमकिन तौर पर शौहर ने अहलिया को कत्ल किया, बाद अज़ां खुदकुशी कर ली। वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। कराची में सब इंस्पेक्टर को लूटने की कोशिश, डाकुओं को महंगी पड़ गई। मुसल्लह मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फैसल अहमद को फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में एटीएम से रकम निकलवाते वक्त मुसल्लह डाकू ने लूटने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम मोहम्मद साजिद को गोली मार कर जख्मी कर दिया। जख्मी डाकू पहले भी मुतादिद वारदातों में गिरफ्तार हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आमद। पख्तून तलबा के साथ रवायती अतन डांस किया। नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नौजवान पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान की ताकत इसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तूनों की सकाफत का पूरी दुनिया में मुनफरिद मुकाम है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। ऐसी तकरीबात एक दूसरे को करीब लाती हैं, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। ये चाउमीन फ्रेश लग रही है, मैं भी चाउमीन खाऊंगी। बिरयानी और मैं स्पाइसी फूड बहुत पसंद करती हूँ। कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मज़ेदार खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज़। गैर मुल्की फनकारा भी पाकिस्तानी खानों की दीवानी हो गई। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सहरोजा तकरीबात का आगाज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब पहुंच गए। अंदरून और बैरून ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत से 2,000 से ज्यादा सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आज ननकाना साहब पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। नया फॉर्मेट, नया मैदान, नया कप्तान। आज से वनडे सीरीज में टकराएंगे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कहते हैं, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, कप्तान बनाना या हटाना बोर्ड का काम है। मेरी तवज्जो इस सीरीज और अपनी परफॉर्मेंस पर है। क्रिकेट टीम गेम है, कभी अकेले फैसले नहीं करता। कमबैक जो होता है वो समटाइम डेब्यू से मुश्किल होता है। लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। उस चीज़ का एक अपना प्रेशर भी होता है। अपने ऊपर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कमबैक करना डेब्यू से ज़्यादा मुश्किल है। लोगों की तवक्कुआत होती हैं आप अच्छा परफॉर्म करो। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, जवाब हमेशा कारकर्दगी से देना चाहिए। क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। गेंदबाजों को बल्लेबाजों से एक कदम आगे सोचना पड़ता है।